बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत खुश थी। दुनिया बदल गई थी मेरी। मेरा होने वाला शोहर करोड़पति था, लेकिन माया वाले दिन अचानक नंदे आईं और बोलीं कि रवाज है कि रुखसती से पहले भाभी माइयों वाले दिन नंदों के साथ रहती हैं। मेरे घर वाले परेशान हो गए, लेकिन मान गए। जब मैं अपनी नंदों के साथ गई, वो मुझे एक वीराने में ले गई और अचानक मुझे बोलेंगे, तुम इस काबिल नहीं कि भाई की बीवी बनो। हम अभी तुम्हारा निकाह अपने मुलाजिम से करवाएंगे। अभी मैं कुछ कहती कि अचानक ज़िंदगी में उससे भी बड़ा तूफ़ान आ गया, जब मेरी 3 नंदों समेत मुझे भी। मेरा नाम ऐमन है। मेरा ताल्लुक़ सुबह सिंध से है। जब मैं पैदा हुई तो कुछ दिनों बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा कर पाला था, पर माँ क्या होती है मैं कभी जान ही नहीं पाई। मुझे हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती। एक बच्चे के लिए माँ बाप बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना वो हमेशा हर बार हर बात पर टूटता रहता है। उसे ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कभी बाप की और कभी माँ की ज़रूरत महसूस होती है। जब मैं 7 साल की हुई तो बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। पहले दादी और फूफो का सहारा था। जब फूफो की शादी हुई तो मुझे संभालना मुश्किल हो गया, और जब दादी इस दुनिया से गईं तो बाबा बिल्कुल अकेले हो गए और फूफो ने मेरे बाबा की शादी कर दी। फूफो ने मुझे समझाया कि अभी तुम्हें मेरी किसी बात की समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, पर तुम्हारे बाबा पहले मेरा भाई है और मैं अपने भाई को ऐसे तनहा नहीं देख सकती, और तुम्हें भी माँ मिल जाएगी जो तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगी। मैं खामोशी से फूफो को देखती रही। मैं तो अपने बाबा के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। वही मुझे खाना खिलाते थे, पर बाबा की दूसरी शादी होते ही कुछ दिन बाद मुझे चच्ची संभालती रही और फिर सभी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। चचा भी हमारे साथ रहा करते थे। हमारा छोटा सा घर था, पर इस घर में अफराद बहुत थे जिनके लिए ये घर बहुत छोटा था। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी होती है, और मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी थी। पहले माँ इस दुनिया से चली गई। ननिहाल वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि बाबा और माँ ने पसंद की शादी की थी जो उनकी कास्ट से बाहर थी। इसलिए मेरे ननिहाल वालों ने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। और जब से बाबा की दूसरी शादी हुई थी, वह मुझे भूलते जा रहे थे। चचा मुझे स्कूल छोड़कर आते। उनकी बेटियां मुझसे बड़ी थीं, जो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती और मुझे मारती। मैं पहले बाबा से उनकी शिकायत करती थी, पर जब से मेरी दूसरी माँ आई थी, वह बाबा को मेरे पास ठहरने भी नहीं दिया करती थी। और फूफो ने समझाया था कि अच्छी बच्ची बनकर रहना और अपने बाबा को शिकायत का मौका ना देना। वो क्या सोचेंगे कि उनकी गुड़िया बेटी कितनी बेसब्री और बुरी है, जो छोटी से छोटी चीज़ के लिए लड़ती है और दूसरों से शिकायत भी करती है। अपने मसले खुद हल करना सीखो। आखिर कब तक यूं ही अपने बाबा का सहारा लेती रहोगी। 7 साल की थी जब बाबा ने दूसरी शादी की थी, और जब 8 साल की हुई, मेरे घर में एक नन्ही सी मेरी बहन आई, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी और मैं उसे उठाकर फिरती, उसका ख्याल रखती। और दूसरी माँ जब से इस घर में आई थी, उन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा था, ना कभी डांटा। बस मुझसे दूर दूर रहा करती थी, पर उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह भी नहीं थी। मैं बाबा को अपनी छोटी बहन के साथ खेलते देखती। बाबा उसको उठाकर बहुत खुश होते, और जैसे मुझ पर नज़र पड़ती तो कहते कि इधर आओ ऐमन, मेरे पास आकर बैठो। और मैं बाबा को कितनी देर तक देखती रहती, पर पास नहीं जाती। बाबा को अब मेरी ज़रूरत नहीं रही थी। वो तो कब के भूल चुके थे मुझे। मैं किस कमरे में सोया करती थी, कब खाना खाती हूँ, किसके साथ स्कूल जाती हूँ। मेरी दूसरी माँ ने न जाने क्या जादू किया था कि बाबा सब कुछ ही तो भूल चुके थे। एक के बाद दूसरी बहन और फिर बेटा पैदा हुआ। बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाबा कहते कि उनके घर वारिस पैदा हुआ है, उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है। सभी घर वाले बहुत खुश थे, पर मैं खुश होना छोड़ चुकी थी। खुशी क्या होती है मैं हंसना भी भूल चुकी थी। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी नहीं था। मैं अंधेरे से बहुत डरती थी, अकेले सोती नहीं थी। रात को अपनी माँ को बाबा को पुकारती, पर बाबा के पास कभी वक्त नहीं रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होते गए और मैं अपनी ज़ात से भी दूर होती गई। मेरे और बाबा के दरमियान बहुत फासला आ चुका था, जो शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। चचा की बेटियों की शादी थी, सब बहुत खुश थे, और मैं अंदर बैठी अपने स्कूल का काम करती रही। चचा ने अच्छा रिश्ता देखा तो बेटी रुखसत कर दी, और उस दौरान किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। ना शादी का नया जोड़ा लिया, ना किसी ने मेरे कमरे में झांका। सब बहुत खुश थे, और मैं अपने साथ अपनी ज़ात के साथ खुश थे। ये शायद मेरे अंदर कोई खुशी रही नहीं थी। बाबा ने एक दिन कहा कि अमन बेटा, कहाँ किताबों में हर वक्त गुम रहती हो, अपनी बहनों को भी पढ़ाया करो, इनको भी देखा करो। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाया करो। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम कमरे में बस पड़ी रहो।
इस घर का फ़र्द हो, हमारे दरमियान आकर बैठा करो। और इस दिन में रिटे और उस दिन भी मैं बाबा को देखती रही। मैं तो आज भी उसी जगह खड़ी थी जब बाबा ने चलते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया था। आज से 9 साल पहले इसी जगह तो खड़ी थी और आज 9 साल बाद बाबा को याद आया था कि मैं भी इस घर का एक फ़र्द हूँ। मेरी दूसरी माँ ने तो अपनी माँ के मशवरे से बहुत चालाकी से बाबा को मुझसे दूर कर दिया था। आज से कुछ साल पहले दूसरी माँ ने अपनी माँ से कहा, क्या करूँ इस लड़की का हर वक्त मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसका बाप आते इसका पूछता है, इन बाप बेटी की बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो माँ ने कहा कि तुम बस अपने शौहर को अपने काबू में कर लो, उसको औलाद दो, बाकी वो सब भूल जाएगा, फिर देखना वो तुम्हारे आगे पीछे फिरेगा। और ऐसा ही हुआ था। जब बाबा के घर बेटी पैदा हुई थी, बाबा सच में मुझसे दूर हो गए थे और मैं अपने आप से दूर होती गई। पहले फूफो ने कहा कि अपने बाबा को कभी शिकायत का मौका ना देना, कभी उनके पास जाकर मत रोना, अब उनकी शादी हो चुकी है, बेहतर है अपने कमरे तक महदूद रहना। और फिर दूसरी माँ जिसने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा था पर अंदर ही अंदर वो मुझसे मेरा बाप छीन कर ले गई थी। और तीसरी औरत वो जिसने एक बार भी अपनी बेटी से ये नहीं कहा कि क्या हुआ, बच्ची तो है, तुम उसे प्यार दो, उसका ख्याल रखो, बिन माँ के बच्ची है, जितनी मोहब्बत दोगी उतना तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। पर ऐसा नहीं हुआ था। एक बेटी की माँ होकर किसी और की बेटी पर जुल्म कर गई थी। मेरी ज़िंदगी में इन 3 औरतों ने अपने मकाम को मेरी नज़रों से गिरा दिया था। मुझे नफ़रत हो गई थी सबसे, अपने आप से। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी नहीं था। मैं क्या करना चाहती थी क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। बस जैसे चल रहा था मैं जी रही थी। मैट्रिक के इम्तहान होने वाले थे जब एक दिन चचा ने बताया कि मेरी माँ चाहती थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, इसलिए अब मैं दिन रात मेहनत करने लगी थी। और जब मेरा रिश्ता आया बाबा ने इनकार कर दिया। अहमद बहुत ज़हीन है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी घुट घुट कर ज़िंदगी जिए। उसे पढ़ना है, इसलिए अभी इस पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डाल सकता, वो बच्ची है। मैट्रिक में अच्छी पोजीशन हासिल की तो कॉलेज में दाखिला लेने का सोचा। जब पहली बार मेरी दूसरी माँ मेरे पास आई और बोली कि जितना पढ़ लिया बहुत है, तुम्हारे बाप की तनख्वाह से घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, कल को तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस आने जाने का ख़र्चा हम कहाँ से पूरा करते रहेंगे, और तुम्हारा क्या पता कि कॉलेज के बहाने कहीं हमारा मुँह ही ना काला कर दो। उनकी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि जब मेरे बाबा को कोई एतराज़ नहीं तो आप कौन होती हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाली। बेहतर होगा अपने काम से काम रखा करें। मुझे अपनी आवाज़ बहुत बेगानी महसूस हुई थी। ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मैं बोली हूँ। और मेरी बात सुनकर मेरी दूसरी माँ, जो कभी मेरी माँ बन ही नहीं सकी, वो शोर डालने लगी और रोते हुए चचा के पास चली गई और कहने लगी कि सारी उम्र अपने गले से लगा कर पाला आपकी भतीजे को, आज मुझे सुतेला कह रही है। वो चचा खामोशी से मुझे घूर रहे थे। वो जैसे ही बाबा घर आए, माँ ने अपने पास में मज़ीद 4 बातें लगाकर बाबा को बता दी और बाबा मेरे सर पर खड़े मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। बाबा ने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बात हुई क्या थी। क्या बाबा को लगा कि मैं ये सब बोल सकती हूँ? मुझसे गुस्से की बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। अगर बाबा मुझे प्यार से समझा देते तो मैं कभी किसी पर गुस्सा ना करती। पर बाबा ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। पर मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था, किसी दोस्त से उधार लेकर, और हॉस्टल में ही मुझे छोड़ दिया था ताकि आने जाने का खर्च बच सके। और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे इस तरह घर से बाहर जाने पर बाबा के अलावा सभी बहुत खुश होंगे और मैं दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी ताकि बाबा का बोझ कम कर सकूं। अभी कॉलेज में 1 साल ही हुआ था जब बाबा ने मेरी फ़ीस नहीं दी और मैं पूरे साल बाद घर आ गई थी। इस दौरान बस बाबा से ही कभी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। जैसे ही घर पहुँचे किसी कभी मेरे आने की खुशी नहीं हुई थी। बाबा से रात को फ़ीस का कहा तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी बहनें भी हैं, भाई भी है, तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से कर्ज़ उतारा है, अब मज़ीद मैं बोझ नहीं उठा सकता, तुम घर आ जाओ। मैंने कहा कि बाबा बस इस साल की फ़ीस दे देंगे, आगे से मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूँगी। पर बाबा ने कहा कि क्या करोगी, जितना कहा कि उतना ही किया करो। मैं जानती थी कि बाबा किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि एक नौकरी से मैं क्या करूँगा, घर चलाओ, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है, कल को शादियाँ भी करनी है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बेहतर है कि हॉस्टल से अपना सामान वापस ले आओ और घर बैठ कर घरदारी सीखो। मैं रिश्ता देख रहा हूँ तुम्हारा, वो जल्द अज जल्द शादी कर देना चाहता हूँ। और मैं अपने कमरे में आकर जी भर कर रोई थी। फिर हौसला करके चचा से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटी सब तुम्हारे सामने है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब वापस हॉस्टल में आई तो मेरी रूममेट अरीबा ने कहा कि तुम यूँ धक्के क्यों खा रही हो, तुम अपने ननिहाल वालों से राबता करना चाहिए, आखिर को तुम्हारे माँ का भी तो हक़ है वहाँ। और मैं इनकार करने लगी। उसने कहा कि किसी तरह वहाँ का नंबर एड्रेस लो और अपने नाना से या मामू से राबता करो, हो सकता है कोई मदद ही मिल जाए। पर जितनी बार कोशिश की मुझे कोई सुराग नहीं मिल सका।
जब एक दिन मेरी दोस्त ने कहा कि मैंने घर बात की है, तुम फिक्र मत करना। माँ कह रही थी कि मैं मदद करूँगी और मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए थी। मैं इनकार करती रही और मेरी दोस्त ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाए मुझे वापस कर देना, अब ये कर्ज समझ कर ले लो। और मैं सोचने लगी, घर क्या कहूँगी, मेरे पास पैसे कहाँ से आए। तो मेरी दोस्त ने कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मेरा भाई संभाल लेगा, बस तुम देखती जाओ। मेडिकल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती और ना ही उसका ख़र्च कुछ कम होता है। मेरी रूममेट हरीबा के भाई ने हमारे कॉलेज के प्रोफेसर से बात की, उनको सब कुछ बता दिया, जिसकी बिना पर उन्होंने बाबा को कॉलेज बुलवाया और बाबा से कहा कि आपकी बेटी को फ्री तालीम देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़हीन है और एक ख़ातून भी आपकी बेटी को सपोर्ट कर रही है। और बाबा बहुत खुश थे, पर घर पर किसी को यकीन नहीं आया था। मेरी रूममेट अरीबा दूसरे शहर रहा करती थी और पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रह रही थी। उसी दौरान अरीबा के दादा अब्बू की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। पर मेरी फ़ीस जमा होती रही। उस दौरान अरीबा के भाई शहरियार से मेरी बात होती रही। मेरे कॉलेज और पढ़ाई का पूछता रहता, उसे कभी देखा नहीं था, वो क्या करता था क्या नहीं, कभी मैंने अरीबा से पूछा भी नहीं था। पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था अरीबा का ऐसे अपनी पढ़ाई को दरमियान में छोड़ जाना। पर उसके भाई ने कहा कि वो यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। अरीबा अपने दादा अब्बू के बहुत करीब थी। इस सदमे से निकलने के लिए उसे वक्त चाहिए और ऐसे में मेरी पढ़ाई का तीसरा साल चल रहा था। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था और शहरियार का फ़ोन का मुझे इंतज़ार रहा करता था। वो पुलिस ऑफिसर बन रहा था, पर हमारे दरमियान अभी तक ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको लेकर मैं कोई ख्वाब देखती। वो बस मेरी कॉलेज फ़ीस से लेकर पढ़ाई का पूछता और फ़ोन बंद कर देता। और कभी कभी मैं हैरान होती कि भला आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं जो बिना मतलब के किसी की इतनी मदद कर सकते हैं। मुझे शहरियार अच्छा लगने लग गया था, पर अच्छा लगने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम उसे पा लेने की चाहत भी करें। छुट्टियों में घर आई तो मेरी बहन की शादी होने जा रही थी, जो अभी कम उम्र थी। बाबा ने कहा कि ये सब घर वालों के लिए अच्छा है, इससे पहले कि मेरी इज्जत खाक में मिल जाए। जब रात को चची ने बताया कि तुम्हारी बहन किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी, तुम्हारे बाबा को पता चल गया, इसलिए शादी कर देना चाहते हैं, इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए। पर जब बहन की शादी की बात आई तो उन लोगों ने लाखों का जहेज़ मांगा था। बाबा ने कहा कि हम अपनी बेटी को देंगे जो देना है, पर उन लोगों ने कहा कि हम सब कुछ आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रहे हैं। हालांकि हम तो जहेज़ में मोटरसाइकिल की डिमांड भी करने वाले थे और वो लोग चले गए। जो कुछ वो मांग रहे थे वो कम से कम 7 या 8 लाख रुपए का था और इतना तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो भी रिश्ता आता वो लाखों का जहेज़ मांगते और देखते ही देखते कई रिश्ते ऐसे ही ख़त्म हो गए। पर मेरी बहनों की शादी नहीं हो सकी थी। मैंने बाबा से कहा था कि आप इन्हें पढ़ने दें, पर बाबा कहते कि वो तुम्हारी तरह अपने बाप की इज़्ज़त रखना नहीं जानती। फिर ख़ानदान में एक शादी पर मेरी मुलाकात बासित से हुई थी। वो बहुत अमीर था। मैं वापस हॉस्टल जाने वाली थी जब बाबा ने कहा कि बासित ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। 3 बहनों का इकलौता भाई है, अगर तुम हाँ कर दो तो हमारे भी दिन संवर जाएंगे, तुम्हारी बहनों की ज़िंदगी भी बन जाएगी। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज एक बाप अपनी बेटी से ये हक़ मांग रहा है कि वो उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से कर दे। मैंने बाबा से कहा कि आप जानते हैं कुछ ही साल में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मेरा आखिरी साल चल रहा है और मैं हॉस्टल आ गई। मेरा अरीबा से भी राबता नहीं हो रहा था और शहरियार ने भी मुझे कॉल करना छोड़ दी थी। पर मुझे वापस जाना था, क्योंकि मैं बाबा से वादा करके आई थी कि मैं वहीं शादी करूंगी जहां आप कहेंगे। बाबा बहुत खुश हुए थे, पर इस सब में मेरी खुशी आज भी बाबा को कहीं नज़र नहीं आई थी। आज भी अगर देखा तो बस ये कि उनकी बाकी बेटियों और बेटे की ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे और शायद ये सही भी था। ये तो एक पसंद थी या शायद एक तरफ़ा मोहब्बत या फिर एक एहसास जो मुझे हुआ था। मेरे और बाबा के दरमियान बहुत दूरियां हो गई थी, बहुत गिले शिकवे थे और मैं चाहती थी कि बाबा एक रोज़ ख़ुद मुझसे पूछे मैं उनसे दूर क्यों हो गई। पर ये सब मेरी बातें थी जो मैं ख़ुद से किया करती थी। बाबा ने उन लोगों को मेरे रिश्ते की हाँ कर दी और बाबा को अपनी शर्त भी बता दी कि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। मुझ पर जो अरीबा की फ़ैमिली का एहसान था मुझे उतारना था। मेरे घर वालों को तो कोई नहीं थी, ना कभी सवाल किया था पढ़ाई का इतना खर्च क्या कॉलेज वाले ही दे रहे हैं या कोई और बात है। शुरू शुरू में सवाल जवाब होते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता जब ख़त्म होता गया। मैं घर आ चुकी थी, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अपनों की खुशी थी और दूसरी तरफ मेरे दिल की उदासी। पर मेरी उदासी बाबा की खुशी से बहुत कम थी। वो बहुत खुश थे क्योंकि लड़के वालों ने जहेज़ नहीं मांगा था और साथ ये भी वादा किया था कि वो बाकी बहनों की शादी ख़ुद किसी अच्छे ख़ानदान में करवाएंगे और बाकी घर वालों को भी सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत खुश थी, मेरी दुनिया बदल गई थी। मेरे होने वाला शौहर करोड़पति था। सब मुझे मुबारकबाद देते, तुम बहुत खुशनसीब हो जो इतने बड़े लोगों में रिश्ता हो रहा है। पर एक बात अजीब थी,
मेरी 2 नंदों की शादी हो चुकी थी और वो शादी के बाद मेके में ही रहा करती थी। बाबा ने कहा कि इन बहन भाइयों का आपस में बहुत प्यार है और वैसे भी इतना बड़ा घर है, बल्कि महल है जिसमें इंसान एक बार दाखिल हो जाए तो गुम ही हो जाएगा। हालांकि मेरी और बासित की उम्र में काफ़ी फ़र्क भी था, पर दिल ने कहा था कि इतने से फ़र्क से क्या होता है, उसकी वजह से सबकी ज़िंदगी तो बदल जाएगी। लेकिन मायों वाले दिन अचानक नंदें आईं और बोली कि हमारा रवाज है कि रुखसती से पहले भाभी मायों वाले दिन नंदों के साथ रहती है। मेरे घर वाले परेशान हो गए लेकिन मान गए। जब मैं अपनी नंदों के साथ गई तो वो मुझे एक वीराने में ले गए और अचानक मुझे बोले कि तुम इस काबिल नहीं कि भाई की बीवी बन सको। हम अभी तुम्हारा निकाह अपने मुलाजिम से करवाएंगे। अभी मैं कुछ कहती कि अचानक ज़िंदगी में उससे भी बड़ा तूफ़ान आ गया जब मेरी 3 नंदों समेत मुझे भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। हम लोग फ्रॉड करते हैं। मैं सबको यकीन दिलाती रही कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, पर किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। मैं तो रो रो कर उनसे भीख मांगती रही, पर उन लोगों को ज़रा तरस नहीं आया था। मैंने बाबा से बात करना चाही तो उन पुलिस वालों ने कहा कि पहले लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलती हो, उनको लूटती हो, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये कहती हो कि मैं बेकसूर हूँ। आधी रात हो चुकी थी और जिससे मेरी शादी हो रही थी वो शख्स भी गिरफ़्तार हो चुका था, पर किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अमन बेकसूर है। रात गुजर रही थी और घर पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बाबा तो बहुत परेशान हो चुके होंगे। तभी उस थाने का एक ऑफ़िसर आया जिसने मुझे पहले हैरान होकर देखा, फिर अपने अहलकारों पर गुस्सा करने लगे। मुझे हवाला से बाहर निकाला और घर कॉल की और कुछ ही देर में बाबा और चचा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। और वहाँ पर पता चला कि जिस शख्स से मेरी शादी हो रही थी वो लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, झूठी शादी करते हैं और लूट कर भाग जाते हैं। उनका बाकायदा एक ग्रुप था और इस बार मेरी होने वाली नंदों को ये बात हज़म नहीं हुई क्योंकि उनका भाई मुझे पसंद करने लगा था और उसने कहा था कि वो अब सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, वो ये सब छोड़ देना चाहता था। पर उसकी बहनों ने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे। वो बहुत लालची औरतें थीं और पुलिस बहुत सालों से उनके पीछे लगी हुई थी और वो अब पकड़े गए थे। वो सब जेल में थे और बाबा और चचा मुझे लेकर घर पहुंचे और पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया जिसने हमारी बात पर इतनी जल्दी यकीन कर लिया था। पर बाबा उस पुलिस ऑफिसर को देखकर कुछ परेशान थे। जैसे ही घर पहुंचे तो सब मुझे बातें करने लगी कि क्या किया तुमने। मेरी दूसरी माँ ने बहुत बातें की और तभी बाबा ने कहा कि बहुत हो गया, बस बहुत सुन ली। ये मेरी बेटी है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है और उसने कुछ गलत नहीं किया। फिर जो कुछ हुआ बाबा ने सब कुछ घर वालों को बताया और चचा ने मुझे कहा कि तुम जाकर आराम करो, शुक्र करें कि आप सब जो लोगों की असलियत सामने आ गई, वरना हम कहीं के ना रहते। सब चुप हो चुके थे। मेरी शादी में 2 दिन रह गए थे। ख़ानदान वालों को अभी तक कुछ नहीं पता था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। बाबा बहुत परेशान थे। अगर ये बात ख़ानदान में फैल गई तो क्या होगा। सब लोग बातें करेंगे। हमने लालच किया था। जब दूसरे दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए और अरीबा को देखकर बहुत खुशगवार हैरत हुई थी मुझे। इतने सालों बाद वो मुझे मिल रही थी और उसके साथ आने वाले शख्स को देखकर मैं हैरान थी, जिसको उस रात पुलिस स्टेशन में देखा था, जो मुझे देखकर हैरान हुआ था। वो अरीबा का भाई शहरियार था, जो पुलिस ऑफिसर था। अरीबा ने बताया कि तुम्हारे बाबा ने फ़ोन करके हमें बुलवाया है। मैंने कहा कि बाबा को तुम लोगों का कैसे पता। और तभी बाबा कमरे में आ गए और मेरे पास बैठकर कहने लगे कि आज से 2 साल पहले शहरियार का रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, पर मैंने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे ननियाल वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। शहरियार तुम्हारी खाला का बेटा है और तब मुझे समझ आई थी। इसीलिए अरीबा की अम्मी जब मुझसे मिली थी तो मुझे गले लगा कर बहुत रोई थी, पर मुझसे कोई बात नहीं की थी और इसीलिए मेरी पढ़ाई का खर्च उन्होंने उठाया था। अगर ये बात बाबा को पता चल जाती तो घर पर बहुत हंगामा होना था। बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत लाइल्म हो गया था। मुझे कभी रिश्तों में बैलेंस रखना नहीं आया था। मैं समझा था कि तुम अब बड़ी हो गई हो, पर मैं ये बात भूल गया था कि मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं, माँ भी था। पर मैंने अपना घर बसा लिया इस उम्मीद पर कि मेरी बीवी तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। पर मैं जानता नहीं था कि मेरी बेटी इस दौरान मुझसे इतनी दूर हो जाएगी कि कभी उसके पास बैठकर उसकी ढेरों बातें नहीं सुन सकूँगा। वो इतनी खामोश हो जाएगी। जब तुम मेरी तरफ देखती थी तो इन आँखों में मुझे बहुत कुछ नज़र आता था, बहुत से शिकवे, बहुत से गिले, पर मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता चला गया। पर मैं तुम्हारा बाबा हूँ, जो तुमसे आज भी इतनी मोहब्बत करता है जितनी पहले दिन तुम्हें अपने हाथों में उठा कर किया करता था। मैं चाहता हूँ कि तुम शहरियार से शादी कर लो और हमेशा खुश रहो। इसीलिए मैंने तुम्हारी खाला को बुलवाया है और उनको तुम्हारा रिश्ता दे दिया है। मैं बाबा की गले लग कर बहुत रोई थी। दिल में जो शिकवे थे सभी ख़त्म हो चुके थे। मेरी ज़िंदगी से दुखों के बादल झड़ चुके थे। मेरी शादी शहरियार से होगी और मैं बहुत खुश हूँ। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।
इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।